श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो अंजलि होती है वो पूरी तरीके से टूट चुकी होती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अमन की जो शादी है वो काव्या सिंह ठाकुर से हो चुकी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है और अमन दोनों वही चीज़ें याद करते हैं जो वो दोनों एक दूसरे के साथ मोमेंट इन्जॉय किए होते हैं, एक दूसरे के साथ स्पेंड किए होते हैं मोमेंट्स, वो सारी चीज़ें याद आती हैं उनको। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो बहुत ही मतलब बहुत ही अंदर से इंटरनली उसको पेन होता रहता है, और वो सारी चीज़ों को याद करती है कि क्यों वो मंडप छोड़ के चली गई और क्यों उसकी शादी नहीं हो पाई, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं उस चीज़ का बहुत ही हर्ट हुआ होता है कि अमन ने दूसरी शादी कर ली, वो भी काव्या सिंह से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने सारे गहने जो होती है वो उतारती ही रहती है, तभी अचानक से उसे सारी जो भी उसका फ्लैशबैक होता है वो सब याद आता रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं काव्या ठाकुर जो होती है वो उसके पास कॉल आता है राघव सिंह राजपूत का, और वो जैसे ही उससे बात करती है तो वो उससे बोलती है कि अंकल आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही बिल्कुल किया। तो वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। और राघव सिंह राजपूत जो होता है वो सब उसी की प्लानिंग होती है कि काव्या सिंह को इस तरीके से बस्ती में भेजे और इस तरीके से सीन क्रिएट करे जिससे सबको लगे कि उन दोनों की ही शादी रियल है, और अंजलि अवस्थी की शादी जो थी वो टूट चुकी है अमन के साथ। और यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ अंकल मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, और बस्ती वाले को ये लग रहा है कि मैं ही अमन की लीगल वाइफ हूँ। और वो पूछते हैं कि तुमने सब चीज़ें रिकॉर्ड तो की थी ना अच्छे से, तो वो बोले कि हाँ अंकल मैंने रिकॉर्ड कर ली है। तो बोलते हैं कि तुम ठीक है बेटा घर पे आ जाओ, तुम्हारा राजपूत हाउस में वेलकम करने के लिए सब एक्साइटेड हैं। और यहाँ पे जैसे ही वो राघव सिंह की बात खत्म होती है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो सारे गहने उतारती रहती है, तभी उसकी माँ आके बोलती है कि बेटा ये क्या कर रही है, तो सारे गहने उतार रही है। तो बोलती है कि हाँ माँ मैं ये राघव सिंह राजपूत के पैसों से खरीदे हुए गहने का बोझ नहीं संभाल सकती हूँ। और रही बात मैं अब ये राघव सिंह राजपूत अंजलि राजपूत बन के नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे मेरी सिर्फ एक ही पहचान है, वो भी है अंजलि अवस्थी, एडवोकेट अंजलि अवस्थी के नाम से मैं जानना चाहती हूँ। मतलब मैं मेरी पहचान बनाना चाहती हूँ इस दुनिया में। पर यहाँ पे जो सपना होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है, बट बेटा तू क्या करेगी, अब उसकी शादी तो अमन से हो गई है काव्या सिंह की, और अब तेरा क्या होगा, सब लोग सब उंगली उठाएंगे तुझ पे कि क्या। तो वो बोलती है कि माँ मुझे उस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे उसे बहुत फ़र्क पड़ता रहता है उस बात से, वो बहुत तकलीफ़ में रहती है। पर उसे सारी चीज़ें याद आती है कि किस तरीके से वो उसकी शादी अमन की शादी जो है वो काव्या से हो गई है, वो सारी बातों को याद करती है। और वो उसकी माँ जो होती है उसे समझाने की कोशिश करती है अब तो तेरी शादी टूट चुकी है ना, अब क्या होगा अंजलि तू कैसे रहेगी, अमन का क्या होगा। पर वो बोलती है कि कुछ नहीं होगा माँ, उसका वो सब ठीक हो जाएगा, उसकी शादी तो हो चुकी है और मैं अब उस घर में नहीं जाना चाहती। अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, पद्मा को इंसाफ दिलाना। और ये सब चीज़ें सोच सोच के वो सारी चीज़ों को मतलब याद करती है, बट उसे तकलीफ़ होती रहती है, वो रोती रहती है। और यहाँ पे वो बोलती है कि माँ तुम तो मुझे नहीं छोड़ के जाओगी ना कभी। तो क्योंकि उसकी माँ जो है वो भी बहुत तकलीफ़ में रहती है उसकी बेटी को इस तरीके से देख के, और उसे ऐसा लगता है कि अब क्या होगा इसका, क्योंकि जो भी था वो सब कुछ उन दोनों के बीच बहुत समय से वो उसके घर में रही थी और लोगों की नज़रों में इन दोनों की शादी हो चुकी थी। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो सब कुछ छोड़ के आ जाना चाहती है। वो बोलती है कि मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं गृहस्थी बसानी है, मुझे नहीं इस तरीके से शादी करनी है। तो वो सब चीज़ों को याद करती रहती है, तभी वो बहुत रोती रहती है और ख़ुद को कोसती भी रहती है और अमन को भी उस तरीके से ब्लेम करती है। बट तभी वो बोलती है कि मैंने देखा है माँ, मैं राघव सिंह राजपूत और युवराज ठाकुर और चंद्रभान ठाकुर को तो कोर्ट में लेके ही जाऊंगी और उनको सज़ा दिलवा के ही रहूँगी। पर यहाँ पे जैसे ही वो ये सब चीज़ें बातें करती रहती है, तभी उसके पापा आते हैं और वो बोलते हैं कि गणेश अवस्थी जो होते हैं वो बोलते हैं उसे तू क्या लगा के रखी है पद्मा, कभी खुद के लिए तो सोच, और क्या होगा तू जो तूने उस घर में तेरी शादी हुई है अमन के साथ और तूने उस घर में पहली रसोई की है, सुहागरात हुआ है तेरा, और आज उसी घर में उसी कमरे में काव्या सिंह का सुहागरात रहेगा। तो लोग तुझे क्या ही कहेंगे। ये सब सुन के फिर जो गणेश अवस्थी होते हैं वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बट वो गुस्से में रहते हैं क्योंकि उसको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि कहीं वो अपने हक के लिए लड़ाई करे। बट वो जैसे ही बोलने जाती है तब तक सपना उसका मुंह बंद करने के लिए मतलब चुप करवा देती है उसे, गणेश अवस्थी को। पर यहाँ पे जो
अंजलि होती है वो बहुत भावुक हो जाती है, मतलब बहुत उसको तकलीफ़ होती है और वो कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें तो ठीक हो जाएंगी, पर उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी है अंजलि अवस्थी, वो सब कुछ ठीक कर देंगी। बट यहाँ पे जो अंजलि होती है वो अपनी माँ की सब कसम खाती है कि माँ, मैं उन तीनों को तो ज़रूर लेके जाऊंगी कोर्ट में घसीटते हुए, और उन दोनों सब तीनों को ऐसा इस सब चीज़ की सज़ा दिलाऊंगी। और यहाँ पे अंजलि को इस तरीके से देख के वो बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं है, मैं राघव सिंह राजपूत की पहचान लेके नहीं घूम सकती हूँ, मुझे खुद की पहचान बनानी है। और ये सुन के फिर जो उसके पापा होते हैं वो उसे फिर भी डांटते हैं कि तेरी शादी हुई है उस घर में, तुझे जाना ही चाहिए, पर वो फिर भी नहीं जाना चाहती, बोलती है मुझे नहीं जाना है उस घर में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सपना होती है वो उसे बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। और वो फिर बोलती है कि हाँ माँ, अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, उन तीनों को सज़ा दिलाना और पद्मा को इंसाफ दिलाना। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। दीपिका को देख के उसके पास आती है, फिर वो उससे बोलती है कि मम्मा, क्या चूचू चूहिया जो है वो सच में यहाँ से हमें छोड़ के चली जाएगी लंदन, और फिर उसकी इंग्लिश बहुत तेज़ हो जाएगी क्या, फिर वो मेरी इंग्लिश नहीं समझ पाएगी क्या। और फिर वो उससे पूछती है कि मम्मा, आई मिस यू का बेस्ट इंग्लिश क्या होगा, उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। फिर वो बोलती है कि मम्मा, मैं उसे बहुत मिस करूँगी। तभी वहाँ पे जो उसके मामू होते हैं वो आ जाते हैं, फिर वो उसको ऐसे देखते हैं तो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उससे बोलते हैं कि चंदू, मामू का मोबाइल खो गया है, क्या तुम मुझे ढूंढ के दे दोगी क्या। तो फिर वो उससे बोलती है कि अगर मैं आपकी मोबाइल ढूंढ दूँगी तो आप मुझे मैच खेलने दोगे ना। तो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम खेल लेना। फिर वो चली जाती है मोबाइल ढूंढने के लिए। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रागनी दीपिका होती है वो उसे बोलती है कि मैं सच में पता नहीं क्यों अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत मिस करूँगी रागनी को। और वो इतनी छोटी सी बच्ची है जो यहाँ से चली जाएगी, मतलब फिर वहाँ पे वो सबको मिस करेगी, उसकी फैमिली को मिस करेगी। तभी लावण्य का कॉल आ जाता है दीपिका के फ़ोन पे, तो वो उसे बताने लगती है। तो यहाँ पे जो लावण्य होती है वो उसे बोलती है कि अब सिर्फ तुम ही रोक सकती हो उसे बेटा, तुम चिराग को रोको। पर वो बोलती है कि माँ, मैंने हर कोशिश करके ट्राई कर लिया है, मैं खुद गई थी अपनी रिज़ाइन देने के लिए रागनी की स्कूल में, पर डॉक्टर साहब फिर भी नहीं माने और वो उसे ले जाने के लिए जिद कर रहे हैं। आज भी मैंने उसे मना किया, तभी मतलब चिराग को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रही, पर चिराग जो है वो किसी की बात नहीं समझने की कोशिश कर रहा। फिर वो जो लावण्य है वो बोलती है कि तुम उसे सच बता दो कि चंदू जो है वो उसकी बेटी है, पर वो नहीं समझ पा रही है। पर यहाँ पे वो एक गलत फहमी में रहती है कि मिश्रिका जो है शायद उसकी शादी चिराग के साथ हो गई है, तो वो उस बात के लिए बोलती है। पर जो लावण्य होती है वो उसे बोलती है कि तुम गलत फहमी में हो, तुम उसे सच बता दो। फिर वो रागनी की सच की बात करती रहती, तभी वहाँ पे रागनी और चिराग आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ़ोन तुरंत कट कर देती है लावण्य। और यहाँ पे फिर वो जो उसका भाई रहता है दीपिका का, वो भी उसे बोलता है कि तुम सच बता दो, किसी एक को तो सच बोलना ही पड़ेगा ना। तो फिर वो समझ नहीं पाती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रागिनी होती है वो सबको बोलती है कि दादू आप भी बैठिए, और दादी को भी बैठाती है। फिर वो बोलती है कि आप लोग को पता है मेरी मम्मा का नाम क्या है। तो वो बोलती है कि क्या है, तो बताती है कि मेरी मम्मा का नाम भी दीपिका मित्तल है, तो और मेरी सावरी मम्मा का नाम भी दीपिका है। तो ये सुन के लावण्य और जो होती है वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या बोल रही है। वहाँ पे चिराग भी रहता है, वो सुनता रहता है, तो वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि जो रागिनी होती है वो एक बात से खुश होती है। तो
आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना ही भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।